आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आज हम प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। इससे पहले हमने 7वें प्रश्न को हल किया था। बड़ा ही आसान प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं और उससे समझेंगे। तो हमें यहाँ पे 6.2 प्रमेय का उपयोग करना है और हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे हम लेते हैं ए बी सी, तो किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु मतलब हम पहली भुजा इसको मान लेते हैं ए बी को, दूसरी भुजा ए सी को मान लेते हैं, तो ए बी का मध्य बिंदु डी हो जाएगा और ए सी का मध्य बिंदु ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मिलाने वाली रेखा मतलब डी ई तीसरी भुजा के समांतर, मतलब तीसरी भुजा कौन सी, ये वाली, इसकी भुजा के समांतर, तो ये हमको सिद्ध करना है। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो ये भुजा इसके समांतर होती है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, एक ये त्रिभुज है जिसमें जिसमें जो है डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, जिसमें डी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है तथा ई ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये जो मध्य बिंदु जो होते हैं किसी भी रेखा को बराबर दो भागों में बांटते हैं। जैसा कि ये जो डी बिंदु है ये ए डी और डी बी इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ए डी बराबर डी बी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई बराबर किसके, ई सी के। ये दो चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए डी है वो किसके बराबर हमने लिखा है, डी बी के, लेकिन हमें अब क्या करना है, इस डी बी का पक्षांतर इधर करना है, तो इसमें हम 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 1 से इसमें गुणा होगा तो यही संख्या आएगी, यही मान आएगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम जो ए डी है इसके साथ में इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो इसमें भाग में जाएगा डी बी बराबर 1 और इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको हल कर लिया। अब आते हैं इस पे, तो यहाँ पे भी क्या है, ए ई समांतर है, सॉरी बराबर है ई सी के, तो इसी का पक्षांतर हमें इधर करना है, इसीलिए हम इसमें 1 का गुणा कर देंगे। तो ए ई बटे ई सी बराबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसे समीकरण नंबर 2 बना लेना है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे हमने बना लिए हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी इसके बराबर 1 है और इसके बराबर भी 1 है। जब यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो क्या करें हम इसके लिए, तो हम इसके लिए अब करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 का राइट हैंड और इसका राइट हैंड दोनों को बराबर है, तो स्वाभाविक इसके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी के। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था यहाँ प्रश्न में कि बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब कि ये वाली रेखा इसके समांतर होती है, ये हमको सिद्ध करना था। लेकिन प्रश्न में क्या निकल आया, प्रश्न में निकल आया यहाँ पे देखते हैं कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। ठीक है, मतलब जो आधारभूत प्रमेय है हमारी
उसके अनुसार थेल्स प्रमेय के अनुसार इसको हमने यहाँ पे बना लिया है, लेकिन हमें चाहिए था कि ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, 6.2 जो प्रमेय है हमारी 6.2 उस पर आएंगे हम। तो प्रमेय क्या कहती है, देखिए इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम कहते हैं, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। ये कहती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसको हम प्रश्न से इस आकृति से मिलान करते हैं। एक रेखा मान के चलते हैं, ये वाली रेखा है, किसी त्रिभुज को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, इन दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करें, तो बिल्कुल ही विभाजित कर रही है यहाँ पे, इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे जब पहली भुजा हमने ये वाली माना है, दूसरी ये माना है, तो तीसरी कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो स्वाभाविक है कि ये वाली रेखा इसके कैसे होगी, समांतर होगी। तो प्रमेय नंबर 6.2 से ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए DE समांतर है, DE समांतर है BC के, ठीक है। और क्यों है, तो ये है प्रमेय 6.2 से। ये होगी इसके स्पष्टीकरण, इति सिद्धम। इस तरह से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 8वां भी कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 9वां अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।